चल रही है भराड़ीसैंण से, जहां सीएम पहुंच चुके हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय चमोली दौरे पर हैं। और इसी बीच जो अहम बात है वो ये है कि सभी जिला अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है। भराड़ीसैंण में सीएम आज आवास पर ही रुकेंगे, वहीं बैठक होगी और वहीं पर आज रात भी रुकने का कार्यक्रम है। 2 दिन का दौरा है चमोली का, जहां भराड़ीसैंण में सीएम आज पूरी रात भी रहेंगे और आज के दिन उन्हीं के आवास पर एक मीटिंग भी बुलाई गई है। जिला स्तर के तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, उनके साथ बैठक का कार्यक्रम। तो ये किसी से नहीं छुपा है कि कल से जिस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है, जिस तरह की हलचल है राजनीतिक पटल पर उत्तराखंड के, इस बीच सबकी निगाहें हर एक दौरे पर हैं, हर एक मीटिंग पर हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी रवि कैतुरा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, ये बताइए कि अब ऐसी हालत है उत्तराखंड की राजनीति में कि कहीं कोई भी अगर हिलडुल भी रहा है तो निगाहें उस पर टिक रही हैं, और यहाँ तो सीएम पहुंचे हैं भराड़ीसैंण, रात में भी रुकेंगे और मीटिंग है। किस तरीके की मीटिंग है ये? जी देखिए स्नेहलता, ये जितने भी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उन सभी अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक है और इस बैठक का ये पहले से ही ये बैठक तय थी और इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। आगामी रणनीति पर जो है विचार विमर्श चल रहा है, किस तरीके से आगे काम करना है। सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं 18 मार्च को, किस तरीके से आगे काम करना है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अपने साथ जोड़कर रखना है, बूथ और मंडल लेवल पर किस तरीके से काम होगा। तो ये बैठक है। मुख्यमंत्री का आज का जो कार्यक्रम है उसमें एक ही उनका मुख्य कार्यक्रम है और जो कि वो खुद जो अपना जो उनका आवास है भराड़ीसैंण गैरसैंण में, वहां पर इस बैठक को ले रहे हैं जिला अध्यक्षों के साथ। तो जो अलग जो एक सियासी घटनाक्रम है और एक जबरदस्त सियासी घटनाक्रम रहा और अभी तक जो है वो लगातार वो बात चल रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ऑब्जर्वर आए हैं उसके बाद इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उस पर तो सभी की टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो यहाँ से जो बात सामने आई है उसमें सभी का ये कहना है कि सामान्य कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक अचानक से बजट सत्र जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें जो है तमाम विधायकों को चॉपर के माध्यम से देहरादून बुला देना और उसके बाद जो हमने देखा कि आखिर में जो है 11 से 12 विधायक जो है वहाँ इतने ही विधायक मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें क्या कुछ निकल के आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ये देखिए कि कल अगर बजट सत्र पे होते तो वो कैग की रिपोर्ट पेश करते, जनता के सामने लेखा जोखा आता, जिसपे जो प्रबुद्ध जन हैं वो नजर रखते हैं, जानना चाहते हैं कि कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, बजट के जो भी अवयव हैं वो सबके सामने होते। लेकिन वो सारी चीजें कहीं गौण हो जाती है। प्रमुख है कि यहाँ जिला अध्यक्षों के साथ बैठक चल रही है। जी निश्चित तौर पर देखिए कैग की रिपोर्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी कल जिस तरीके से जो मदवार जो बजट पास हो रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको इस तरीके से किया गया कि आनंद फानंद में सब चीजें हुई और सबसे जो महत्वपूर्ण ये देखा जा रहा था कि उस समय महत्वपूर्ण बजट नहीं बल्कि महत्वपूर्ण था कि देहरादून पहुंचा जाए और सभी विधायक जो है धीरे धीरे वहां से तमाम कारणों को बताते हुए देहरादून पहुंचने लगे। तो ये अपने आप में ये बड़ा जो है सियासी घटनाक्रम है और इसका कहीं ना कहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा। विपक्ष क्या कर रहा है रवि? इस बीच विपक्ष देखिए, अगर उनकी भी निगाहें इन पर टिकी होती है कि क्या की रिपोर्ट आएगी, तमाम ब्यौरे होंगे और इस तरह से ये घटनाक्रम देख के हरीश रावत का ट्वीट तो सबने देखा, लेकिन इसके अलावा क्या चल रहा है? जी देखिए हरीश रावत तो ट्वीट कर ही चुके हैं और उनका ट्वीट ये दिखाता है कि उन्होंने मुंबई और दिल्ली का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो कुछ करीब 8 महीने पहले भी हरीश रावत ने सरकार को अस्थिर करने का ट्वीट किया था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष भी मुझे लगता है कि शायद किसी इंतजार में है कि अगर इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है, ऑब्जर्वर केंद्र को अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है तो उसके बाद ही विपक्ष की भी वो प्रतिक्रियाएं सामने आने लगेंगी। देखिए यहाँ पे ये तो लग रहा है कि विपक्ष का भी जो मन है वो इसी चीज को देखने में है कि क्या होगा आगे, पार्टी के भीतर क्या होता है। बजट पर देखिए जो जनता का मुद्दा है वो भी नहीं बात कर रहे हैं। रवि जी बिल्कुल, देखिए जो बजट था और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ है इसने एक नया मोड़, एक नया रुख की तरफ जो है सबको मोड़ दिया और क्योंकि ये एक कोई छोटा बिल्कुल यही राजनीति है। जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पार्टी के भीतर जो चीजें चल रही हैं उसे विपक्ष भी बैठकर देखना चाहता है, उसके लिए बकायदा इंतजार कर रहा है। बहरहाल हम आगे बढ़े और बात करें उत्तराखंड बीजेपी के अंदर सियासी उठापटक की बात चल ही रही है। कई विधायकों ने सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय नेतृत्व से सीएम की शिकायत की है, जिसके बाद कल अचानक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय नेता रमन सिंह, दुष्यंत गौतम फौरन देहरादून पहुंचे और नाराज विधायकों से उनकी मुलाकात हुई। साथ ही गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र को
छोड़ सीएम समेत तमाम बड़े नेताओं को बैठक के लिए देहरादून बुलाया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इंतजार इस बात का है कि आला कमान अगला फैसला लेगा तो क्या लेगा। क्या अभी उत्तराखंड की सियासत में आने वाले तूफान से पहले की शांति को हम देख रहे हैं? क्या कुछ बड़े बदलाव से पहले ये शांति वाला माहौल है? ये बड़े सवाल हैं जो हर किसी के जहन में चल रहे हैं, चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो। सभी इस चीज को महसूस कर रहे हैं, भांप रहे हैं कि चौपर से, गैरसैंण से, आनन फानन में ही कहा जाएगा कि तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, जहां राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक आए हैं, उनकी मौजूदगी में एक मीटिंग को, एक बैठक को बुलाया गया है। इसे आपातकालीन बैठक क्यों ना कहा जाए, क्योंकि इतना अहम अगर बजट सत्र चल रहा है जहां पर जनता के लिए सामने किए धरे का लेखा जोखा पेश करना होता है, उसे वहीं का वहीं रोक करके और तो और तमाम नेता जो अपने अपने दौरों पर थे, उन्हें भी बीच रास्ते से ही ये कहा गया है कि आप लौट आइए। देहरादून में कोर कमेटी की बैठक है, राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं। ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन पार्टी के नेता किसी भी सियासी घमासान की बात को नकार रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि सरकार के 4 साल पूरे होने पे हम चर्चा कर रहे हैं, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही विधायकों में कोई मनमुटाव है। कोर ग्रुप की बैठक थी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दोनों लोग यहाँ आए थे। विशेष रूप से क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे 18 तारीख, उस कार्यक्रम को कैसे किया जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे हम जनता तक पहुँचाएं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण यहाँ पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से लेट हो गए हैं। अब बैठक समाप्त हो गई है। किसी के किसी प्रकार के मनमुटाव नहीं है। जी जी जी, निश्चित रूप से पूरे रहे, पूरा कार्यक्रम नहीं, कोई बदलाव की कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी। बजट सत्र अपने समय पर कार्य मंत्रणा ने जो तय किया उसके अनुसार हुआ है। आज कोर कमेटी में 18 तारीख को जो 4 साल पूरे हो रहे हैं, उसे कैसे भव्य दिव्य मनाएं, उस पर हमारी चर्चा हुई। सर क्या रमन सिंह चाहिए थे, क्या कुछ फीडबैक उन्होंने दिया है आप लोगों को? उन्होंने 18 तारीख का कार्यक्रम हम 70 विधानसभाओं में करेंगे, एक साथ करेंगे। हर विधानसभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेगा, जो अच्छे काम सब हुए हैं उनका सेलिब्रेशन होगा, इस बारे में चर्चा हुई। ये सब चीज़ें सामान्य होती है, पार्टी की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में सब कुछ मीटिंग होती है। कोर कमेटी की बैठक हमारी हर महीने होती है। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव को जनता के विकास कल्याण से जोड़ती है। और 5 साल हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। जैसे फौज हमेशा तैयार की जाती है ना कि पहले युद्ध होना हो, तो चुनाव आने वाले हैं 1 वर्ष में। सरकार की क्या गतिविधियाँ हैं, संगठन की क्या गतिविधियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब हम लोग पोस्टमार्टम करते रहते हैं। ऐसा है कि मीडिया जो ना कह दे और कर दे वो कम है, लेकिन हम लोग जो है सही रास्ते पे हैं और निश्चित तौर पे पूरी पार्टी में एकता है। और जब भी चुनाव होंगे यहाँ अपार बहुमत से पार्टी जीतेगी। सर आप हर महीने होने वाली कोर कमेटी की बैठक के लिए सालाना बजट रोका गया। बहरहाल सियासी माहौल है। इसी बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट आया है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तराखंड में फिर राजनीतिक अस्थिरता की चर्चाएं हैं। कुछ लोग दिल्ली में तो कोई मुंबई में नहा धो के तैयार, और राज्य का अस्थिरता के आगोश में जाना लगता है तयशुदा नियति बन चुका है। भाजपा के पास अपनी क्षमता का एक ही जवाब है, चेहरा बदलना। धन्य है भाजपा। तो ये ट्वीट किया है पूर्व सीएम हरीश रावत ने। जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर अपनी टिप्पणी ट्विटर पर उन्होंने दी है और संकेत ये दिया है कि या मुंबई हो या दिल्ली, नहा धोकर कोई तैयार है। इशारा उनका परिवर्तन की ओर है। चेहरे बदले जा सकते हैं और ये अस्थिरता कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तराखंड की नियति भी बताई है। तो गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर 360 प्रश्न रखे गए थे। साथ ही 10 विधेयक सदन में पास हुए हैं। मगर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पूरा होमवर्क नहीं किया था, जिस वजह से सदन पूरी तरह से नहीं चल पाया।
सदन के अंदर विपक्ष ने गन्ना किसान, बेरोजगारी, घाट के ग्रामीणों पर लाठीचार्ज और कुंभ का मसला उठाया था। तो सदन के पटल पर बहुत सारी चीजें थी जहां विपक्ष का यह कहना है कि होमवर्क पूरा नहीं था, तमाम सवालों के जवाब नहीं थे सत्ता पक्ष के पास, इसीलिए सदन का स्थगित होना ही सही समझा। आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड में काफी एक्टिव लग रही है। मसूरी में आप कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी का यहां ये कहना है कि वो सत्ता में आई तो गैरसैंण को सूबे की स्थायी राजधानी बनाएगी। यानी आप पार्टी नहीं, लेकिन मुद्दे वही पुराने। वास्तव में गैरसैंण करोड़ के कर्ज में मिला उत्तराखंड 75,000 करोड़ के कर्ज में बैठा है। पिछला बजट आपने देखा होगा कि सरकार दिखा रही कि इनकम हमारी 44,000 करोड़ की है और एक्सपेंडिचर दिखाया है 57,400 करोड़ का। 14-15 हज़ार का करोड़ का गैप सरकार ने पहले ही दिखा दिया है और ये सरकार अदूरदर्शी है। ये आप देखना लास्ट होते होते उसको 25,000 करोड़ का कर देगी। तो सरकार जो कर्जा है इस स्टेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 करोड़ पर छोड़ के जाएगी। बड़ी खबर मिल रही है, हरिद्वार में गंग नहर में महिला ने छलांग लगाई है। 1 साल के बच्चे को गाड़ी में छोड़कर ये महिला नहर में कूद गई है। 2 युवकों ने महिला को नहर से बाहर निकाला है। रानीपुर पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, गंग नहर में एक महिला ने छलांग लगा ली है। 1 साल का बच्चा है उसका, उसे उसने गाड़ी में छोड़ दिया और गंग नहर में कूद गई। बहरहाल 2 युवकों ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, महिला को नहर से बाहर निकाला है और रानीपुर पुलिस ने इस महिला को अस्पताल भर्ती कराया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मानसिक स्थिति थी, क्या पारिवारिक स्थिति थी, किस वजह और कैसी परिस्थिति में आकर कि अपने 1 साल के बच्चे को गाड़ी में छोड़ दिया इस महिला ने और अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली, गंग नहर में कूद गई। लेकिन यहाँ पर 2 युवक मौके पर उसे गंग नहर से बाहर निकालते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं और पुलिस के आने के बाद रानीपुर पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ी खबर हरिद्वार से, ये देखिए तस्वीरें आई हैं। ये तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम को देखा। ये महिला है और शायद इसे प्राथमिक स्तर पर बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने देखा कि ये होश में है, फिर पुलिस को सूचित किया। कोलाहल तब मचा इस पूरे इलाके में जब एक महिला अपने 1 साल के बच्चे को गाड़ी में छोड़कर खुद गंग नहर में कूद पड़ती है और यहाँ पर 2 युवकों ने इस महिला को बाहर निकाला और ये तमाम लोग ये जांच कर रहे हैं कि ये जिंदा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रुड़की की, जहां रुड़की के मंगलौर में अब लोग स्ट्रॉबेरी की खेती का रुख कर रहे हैं। किसानों की माने तो स्ट्रॉबेरी की खेती अच्छा मुनाफा लेकर आती है। आपको बताएं कि मंगलौर क्षेत्र के लोग खेती के लिए स्ट्रॉबेरी का पौधा हिमाचल से लाते हैं और 4 महीने में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। करीब 8 महीने तक ये स्ट्रॉबेरी भी देने लगते हैं, जिसकी लोकल बाजार में कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो है। वहीं स्ट्रॉबेरी की खेती करने वालों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी की खेती बाकी खेतियों से बेहतर है। भले ही 2020 में कोरोना के चलते काफी नुकसान हुआ, लेकिन अब फिर से वो काम धंधे में जुट गए हैं। इस बार स्ट्रॉबेरी से अच्छा मुनाफा मिलने की उनको उम्मीद है। और अब जब हमने दुकान छोड़ दी थी और अपना स्ट्रॉबेरी में आए हैं फिलहाल, क्यों काम हमारा ख़त्म हो गया था, दुकान का काम नहीं चल पा रहा था, तो इसलिए फिर हमने खेती करी है। ये 5-6 बीघा खेती है स्ट्रॉबेरी की और हमने पिछले साल भी लगाई दी है और अब की भी लगाई है। 5 आदमी है इसमें, हम 5 आदमी काम कर रहे हैं और प्लस जो मजदूर है वे भी करते हैं हमारे साथ काम। यही हरिद्वार जिले में बिकती है जी हमारी। रुक करते हैं रुद्रप्रयाग के कुरछोला गांव का, जहां पर गुलदार का आतंक है। बुजुर्ग को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। ग्रामीण इलाके में गुलदार के डर के साए में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। वन विभाग से गांव में पिंजरा लगवाने की मांग भी की गई है। बहरहाल एक्शन लिया जाए, इस पर कोई कार्रवाई की जाए। गुलदार ने एक बुजुर्ग को अपना निवाला बना लिया है। कुरछोला गांव है जहां के लोग शाम होते से ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। वन विभाग से शिकायत की है, गुहार भी लगाई है कि गांव में पिंजरा लगाएं और इस गुलदार को पकड़ने की कोशिश करें। ये सारी चीजें हों उससे पहले इस गुलदार ने बुजुर्ग को अपना निवाला बना लिया है। तो ग्रामीण इलाके में गुलदार की दहशत
बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाएं, जहां रुद्रप्रयाग के कुरछोला गांव का ये मामला है, जहां गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं और डर के साए में जी रहे हैं। और टिहरी झील और उसके आसपास के इलाकों को साहसिक खेलों के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। कोटी कॉलोनी साहसिक खेल अकेडमी को आईटीबीपी को हैंडओवर कर दिया गया है। जल्द ही इसके संचालन की उम्मीद है। आईटीबीपी की तरफ से अब जवानों के साथ ही आसपास के युवाओं को भी साहसिक खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल अकेडमी में वाटर, लैंड और एरो स्पोर्ट्स के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है।